40 साल से जो नगर सेवक है कांग्रेस के, नौजवान को इन्होंने गुमराह किए पहली बार। वो पहले सबसे पहली फुर्सत में ये चारों भी कॉर्पोरेटर ही नहीं चाहिए हम। पुराने चेहरे से बोर हो गए क्या? बोर लोग ठग गए, लोग पुराने लोग। अब कॉर्पोरेटर बोले तो सेवा करने वाले रहते, सेटा नहीं रहते। बीजेपी जो इस्लाम की दुश्मन पार्टी है। हमारा वार्ड में तो इतने हजारों मुद्दे हैं, अगर बोलने के बैठे तो न्यूज़ पे 1 साल लगेगा। सत्तार साहब, गफ्फार भाई, इनसे कोई शिकायत भी नहीं, कोई कंप्लेन भी नहीं इनसे। ये जो है झूठे जो है मशीनों के घोटाले करके जो है ना सत्ता पे है। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं ज़ैद अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं, आने वाले 15 जनवरी को नांदेड़ में महानगर पालिका के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अभी इस वक्त हम नांदेड़ के अलग अलग वार्ड में घूमेंगे और यहाँ का सर्वे करेंगे, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या समस्या हो रही है और वार्ड की अभी क्या हालत है, वार्ड का डेवलपमेंट कितना हुआ है। ये तमाम जो मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, वो उठाएंगे। फिर वार्ड में हम जाएंगे और वहाँ के मुद्दे उठाएंगे। तो अभी इस वक्त हम वार्ड नंबर 12 में मौजूद है। तो आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार वो इलेक्शन में किसे वोट देंगे और इस बार इनके वार्ड के कौन से मुद्दे हैं और इनका वार्ड कितना डेवलप है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख शाकिर है। शाकिर भी, जैसे कि अभी हम वार्ड नंबर 12 में मौजूद है, तो आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो आपके वार्ड की कौन से मसाइल है, कौन से मुद्दे हैं? ठीक है, हमारे वार्ड के तो बहुत से मसाइल है, बहुत से मुद्दे हैं। इसको देखते हुए हमको इस बार नया चेहरा लाना चाहिए। जिस बार हमने हमेशा जिसको वोट देते आए हैं वो अपना काम, नगर पालिका है, नगर सेवक है जो अपना काम करते, मगर हमको इस बार एक पढ़ा लिखा नौजवान चेहरा चाहिए जो हमारे मसलों को, आवाम के मसलों को नगर पालिका में उठाए। उनको अच्छे से अच्छे जो है सहूलियत जो नगर पालिका से मिलते हैं वो ला के यहाँ पर उनको दे। क्या नाम है चाचा आपका? रईस। तो रईस साहब कहाँ से हैं आप? हम 12 नंबर वार्ड से। तो आपके वार्ड में क्या क्या मसाइल है, क्या क्या मुद्दे हैं? अब मसाइल तो बहुत है, देखो मसाइल तो बहुत है, मगर अपने हिसाब से अभी बारी में बच्चे पूरे वार्ड के लोग, बड़े बूढ़े, नए चेहरे को ढूंढ रहे। अच्छा, नया चेहरा कोई भी रहो वार्ड में ये बारी में चुन के आएगा। तो क्या लगता है अगर नए चेहरे को भी आप वोट देंगे, वो भी आपके काम नहीं करेंगे तो फिर? नहीं काम करेंगे तो वो गए बार ये बारी में जैसा इनको गिरा देंगे तो वो उसको भी गिरा देंगे आने वाले इलेक्शन में। मतलब कुछ चेंज करना चाहते हैं? हाँ, चेंज होने वाला है। यहाँ तो काम होना, बस कामा तो होया ले, काम का कुछ भी ना, मगर यहाँ पे कैसा है, पब्लिक चाह रही है बारी में नया चेहरा आना। अच्छा, ये ऐसा है, हर एक इसका है, बुजुर्ग हो, बूढ़े, जवान जवान जितने भी लोग हैं वो चाह रहे कि चेहरा नया होना है। पुराने चेहरे से बोर हो गए क्या? बोर लोग ठग गए, लोग पुराने लोगों से, नया चेहरा होना बोले। जैसा कि अभी इलेक्शन होने वाले नगर पालिका, महानगर पालिका के, तो इस बार आप क्या चाहेंगे कि वही पुराने नगर सेवक आना चाहिए या फिर नए नगर सेवक आना चाहिए? जी, हमें नए और पुराने की तलाश नहीं है, बेहतर की तलाश है। यानी कि कैसा काम करे, विकास करे और अच्छे से लेके चले, बस हमें यही जानकारी देना भी है और अगले वाले को ये बताना भी है कि भाई जहाँ तक हो सके अच्छा काम करो, अच्छा विकास करो। नया चेहरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या पुराना चेहरा रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली इतना है कि विकास का काम करो, बस ज़्यादा। तो क्या नाम है आपका? जफ़र खान। जफ़र भी, अभी आप कौन से वार्ड से? 12 नंबर वार्ड। अभी जैसे कि आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन है, तो इस बार आप कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या मसाइल आपके वार्ड के? बस विकास के, दूसरा कुछ भी नहीं। और अभी बहुत से नए चेहरे आ रहे हैं, देखना है कौन क्या कर सकता है और किसको टिकट कांग्रेस का मिलता है, किसको MIM का मिलता है। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, हालात ज़रा अलग होते जा रहे हैं और नए चेहरे कुछ उधर MIM में भाग रहे, कुछ कांग्रेस में आ रहे। अब जो है हमारे वार्ड नंबर 12 के अब्दुल सत्तार सेठ अभी तो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनके फर्जन जो अब्दुल गफ्फार है उन्होंने लड़ेंगे और जाई चौस भी इंशाल्लाह उसमें रहेंगे। और नूरुद्दीन का इधर चढ़ा है MIM में, इंशाल्लाह नूरुद्दीन को भी मिलेगा टिकट। कुछ ऐसे नए नए चेहरे, अभी बहुत से चेहरे सुनने में आ रहे कि अभी बोल नहीं सकते उनके नाम, लेकिन हम तो विकास के बुनियाद पर वोट देंगे। क्या लगता है आपके अभी वार्ड में पिछले 7 सालों में विकास हुआ है क्या? विकास बस रोड, नाली, थोड़े बहुत काम होते हैं, उतना खास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जैसे क्या लोगों के वार्ड में जो लफड़े जुए ये वो चलते वैसा तो नहीं है, फिर भी हमारा एरिया सेफ है। फिर भी अभी और नए चेहरे जो आ रहे हैं इंशाल्लाह हो सकता है उन्हें भी हो ठीक कर सके, उनकी कोशिश है, और विकास कर सके उनकी, वो भी कोशिश है जैसा। इसी वार्ड से हमारे पास मियाँ भाई जो बहुत फेमस है, जो हर बार चर्चा में रहते हैं। तो मियाँ भाई, जैसा कि अभी हम वार्ड नंबर 12 में हैं, तो अभी आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन होने वाले, तो क्या आपकी इस वार्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ या क्या क्या समस्या है यहाँ पर, ये बताइए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मीडिया का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो हमारे एरिया के अंदर ला के लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। मैं अब लोगों का ये बोलना है कि भाई हमको ऐसा नगर सेवक चाहिए कि अब लोगों के अंदर काम हो, लोगों के जो है समस्या है, रोडों के मसले हैं, नाली के मसले हैं और भी बहुत सारे काम है हमारे जो है डेवलपमेंट के मसले हैं। हाँ, तो मियाँ भी जैसा कि अभी पूरे नांदेड़ में इलेक्शन बहुत गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है, यहाँ पर लोग अलग अलग पार्टीज़ में जा रहे हैं, तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि नांदेड़ में जो है कांग्रेस जो है बहुत कमज़ोर नज़र होती हुई आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने माजी नगर सेवक है वो अभी दूसरे पार्टी में जा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? ये अभी जो जा रहे हैं उनको अपने आप को डर लग रहा होगा, मगर इंशाल्लाह जो है कांग्रेस का भी जो है अच्छा है। यहाँ पे कांग्रेस ने अच्छा काम किया है यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर और नांदेड़ शहर के भी अंदर काम किया और हमारा खासदार भी है जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किए। अब लोगों को डर लग रहा है कि भाई लोगों में ऐसा हमारा ऐसा नहीं है, लोगों के अंदर जो है अभी जो कांग्रेस के लिए मोहब्बत है लोगों के दिलों में। क्या लगता है आपको, जैसा कि अभी ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है बीजेपी अभी बहुत ताकत में है, बीजेपी अच्छा मजबूती के साथ दावा लड़ रही है, मेयर उनका बनेगा ऐसा बोल रहा है, तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? ये जो है ये बीजेपी जो इस्लाम की दुश्मन पार्टी है और हम कभी इसको हम लायक करेंगे नहीं इंशाल्लाह और मरते दम तक इसको लायक नहीं करेंगे और इसको हम सत्ता से कभी भी बाहर रखेंगे। ये जो है झूठे जो है मशीनों के घोटाले करके जो है इन्हों सत्ता पे है, इन्हों जो है इन्हों सच्चाई से इलेक्शन लड़ते नहीं है, इन्हों बेमानी से जो है सत्ता के ऊपर जो बीजेपी कायम है। तो मियाँ भी ये भी बहुत फेमस हो रही है बात कि अशोक चौहान जो है वो अपक्ष उम्मीदवार यहाँ से खड़े करने वाले बीजेपी से। हाँ, अशोक चौहान भी जो है बीजेपी से खड़ो करने वाले हैं और यहाँ माल लगाने वाले हैं, मगर जो है वैसा नहीं होगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह अच्छे लोगों को यहाँ पे चुन के देंगे। यहाँ पे ऐसी उम्मीद है हमारे खुतबे नगर के लोगों की और नांदेड़ के लोगों की और यहाँ पे जो है हमारे अच्छे लोग हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन है, यहाँ पे जो है अच्छे लोग काम करने वाले हैं और जो है हम ऐसी उम्मीद करते हैं लोगों से। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल मजीद, मजीद भाई कहाँ से है आप? पाकिस्तान नगर से, वार्ड नंबर 12। तो जैसा कि अभी हम वार्ड नंबर 12 में मौजूद है, तो क्या क्या मसाइल है यहाँ पर, क्या क्या मुद्दे हैं आप? अब मुद्दे तो बहुत है सर, लेकिन देखो काम तो चालू है। अब जो हमारे पुराने नगर सेवक है अब्दुल सत्तार साहब, गफ़ार भाई, इनसे कोई शिकायत भी नहीं, कोई कंप्लेन भी नहीं इनसे, इन्होंने हमदर्दी से मतलब हर तरीक़े से काम को पूरा अंजाम दिया लेना, मतलब कोई चीज़ की अभी तक हमको ज़रूरत ही नहीं गिरी, बिना बोले कि भी आ जाते हैं, बोले भी तो आ जाते हैं। जैसे कि अभी ये बहुत बात चर्चा में है कि अभी इस बार कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो नगर सेवक है वो अभी दूसरे पार्टी में चले जा रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस ख़त्म हो गई नांदेड़ से, अशोक चौहान यहाँ पर अच्छी ज़्यादा सीट लेकर आएंगे, बीजेपी का मेयर बनेगा, तो इन तमाम जो इल्ज़ाम है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? भाई देखो नए चेहरे तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, जो पुराने हैं पुराने रहेंगे, मतलब पुराने के 100 दिन, नए का 1 दिन, वो नए का कोई काम का नहीं है, जो पुराना है पुराना ही रहेगा, उन्हें जो काम को अंजाम देंगे वो चीज़ ही अलग रहेंगी। तो लग रहा है कि आपको कांग्रेस यहाँ से ख़त्म हो रही है? इंशाल्लाह ख़त्म तो नहीं होंगी, देखो चलते रहेंगे यहाँ तक, तो ये एरिया के हिसाब से तो ठीक है। क्या नाम है आपका? शेख कलीम, शेख गफूर। कलीम भी कहाँ से है आप? 12 नंबर वार्ड से मैं कुछ उम्मीदवार हूँ, एमआईएम का फॉर्म भरे वाला हूँ। कलीम भी जैसा कि अभी हम इस वक्त 12 नंबर में मौजूद है, तो क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पर, लोग क्या क्या फेस करना पड़ा, क्या 12 नंबर वार्ड में डेवलपमेंट हुआ पिछले 7 सालों में, क्या माजी नगर सेवक जो थे उन्होंने काम किए यहाँ पर? जैसा कि यहाँ 35-40 साल से जो नगर सेवक है कांग्रेस के, नौजवान को इन्होंने गुमराह किए। पहली बात जैसा कि नौजवान के हाथ में पढ़ोई रहना, एजुकेशन बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना, जज बनना, ऐसी हमारी सोच है, पर ये लोगों ने इससे बहुत दूर रखी। यहाँ के नगर सेवकों ने 35-35 साल जो राजकारण करे इन्होंने, खाली इन्होंने अपने परिवार का, अपने परिवार की नस्लों की नस्लों का इमारतें बड़े बड़े तैयार करे, जो हमारी कौम को और हमारे नस्लों को पीछे रखे, और हमारे कौम के बच्चों के हाथ में खाली कैटी, पत्ते, जुआ, लैटी के घरा ये भर के दिए। तो क्या क्या मुद्दे हैं आपके वार्ड के? हमारा वार्ड में तो इतने हज़ारों मुद्दे हैं, अगर बोलने के बैठे तो न्यूज़ पे 1 साल लगेगा, पर हम इंशाल्लाह जब हमारे उम्मीदवार हमने जब भरे एमआईएम की और उम्मीदवार हमको जब मिलेंगे, जब हम स्टेट पे तो बताएंगे कि क्या क्या इनकी प्रॉब्लम है, कांग्रेस कैसी है और कांग्रेस यहाँ से कैसी ख़त्म होने वाली है। यहाँ से नहीं, नगर पालिका में नांदेड़ शहर में कांग्रेस पूरी टोटल ख़त्म होने वाली है। अभी जैसा कि आप बताएं कि आप एमआईएम से उम्मीदवारी भरे हैं, तो अभी हमें ये भी देखा कि बहुत सारे कांग्रेस के जो माजी नगर सेवक है वो एमआईएम में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या लगता है क्या वजह हो सकती है ज्वाइन करने की? अब उनको मालूम है कि कांग्रेस की जो नैया है वो डूबने वाली, क्योंकि कांग्रेस की जो पोस्ट पे थे उन्होंने काम करे नहीं, अब पब्लिक पूरी पलटी कारी। ये तो अभी शुरुआत है, एमआईएम में ये लोग आ रहे, अब जैसा जैसा दिना बढ़ेंगे ये कांग्रेस के जितने भी नगर से हो गए कहाँ भागेंगे आप खुद देखेंगे और आपके खुद न्यूज़ पे आएंगे वो।
अभी ये भी बहुत चर्चा में है कि अशोक चौहान जो है वो अपने अपक्ष पैनल देंगे, यहाँ से बीजेपी के वो बहुत कोशिश कर रही है बीजेपी का मेयर बने, बीजेपी की सरकार यहाँ बने, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो उनकी अशोक चौहान साहब की जो सोच है वो उनकी हद तक है। ये 11 और 12 जो वार्ड है यहाँ मुसलमान का चेहरा रहेगा, चाहे कौन सी भी पार्टी रह दो। 11 नंबर में 4 नगर सेवक, 12 नंबर में 4 नगर सेवक, ये 8 नगर सेवक है। ये 8 नगर सेवक कौन सी भी पार्टी में जाएंगे तो यहाँ के मुसलमान खाली नुमाइंदों को जीत के लेंगी, उनकी पार्टी यहाँ नहीं चलेंगी 11 और 12 में। हाँ, उनके जो एरिया है उधर चल सकती है वो पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी नौजवान लोग मौजूद है, तो क्या नाम है आपका? शेख बशारत। बशारत भी अभी वार्ड नंबर 12 में मौजूद है, तो इलेक्शन होने वाले कुछ दिनों में, तो आपके एरिया कौन से मसाइल है, कौन से मुद्दे हैं? हमारे एरिया में खाली मसले ही मसले। हमारे पहले सबसे पहली फुर्सत में ये चारों भी कॉरपोरेटर ही नहीं चाहिए हमको। ये मोहल्ले में जो भी अभी नवे चेहरे, युवा चेहरे जो भी है वो चाहिए हमको, जो उन्होंने खुद से आगे कुछ काम कर सके। जैसा हमारे मोहल्ले में हर चीज़ के अंदर खाली परेशानी चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं, हर चीज़ में। तो थोड़ा बताइए ना हमें कि थोड़ा क्लियर बताइए क्या क्या परेशानी आपको? परेशानी हमको सबसे पहले कूपन की दुकान की है। कूपन की दुकान है कि नहीं, खाली महीने में 8 दिन खुली रहती। 8 दिन के बाद 9वें दिन कूपन वाले गने गए तो उन्हें बोलता राशन ख़त्म होगा तुम्हारा। कैसा ख़त्म होता, कहाँ जाता राशन? राशन जाता कहाँ? आप बोलिए। दिन राशन वो आप गैरों के एरिया में जाइए, दूसरे वार्डों में जाइए, दूसरे कूपन की दुकान पे जाइए, पूरे 30 दिन चालू रहती। वहाँ अगर अंगूठा लगा दिया आपने तो आपका माल अगले महीने में मिल जाता। यहाँ तो 9वें दिन गए तो माल नहीं मिला। क्यों हो रहा है ऐसा? हम किसको बोलना, कौन से कॉरपोरेटर करने जाएंगे बोलना? अब कॉरपोरेटर बोले तो सेवा करने वाले रहते, सेटा नहीं रहते, सेवा करने वाले रहते। कॉरपोरेटर बोले तो सेवा करना, पब्लिक की खिदमत करना, पब्लिक के काम में आना, खुद से जाके करना, यानी कि पब्लिक नहीं आना। हम उनके मोहताज कहीं को बनेंगे? जब उन्होंने वोट मांगने को आ रहे, उन्होंने मोहताज रहना हमारे, हम कहीं को रहेंगे? तो क्या इस बार ये भी चर्चा चल रही है कि जो नांदेड़ में जो है वो बीजेपी की सरकार बन सकती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तो सरकार से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है। सरकार किसकी बनो, क्या हुआ? अभी तक इतने मेयर बन गए, ये बन गए, सब बन गए, क्या हुआ? अभी क्या डेवलपमेंट है? आप खुद घूमते पूरे मोहल्ले में, पूरा ये देखे होंगे। आप बोल दो 10% विकास है मोहल्ले में, तो हम बोल देंगे कि बीजेपी की, शिवसेना की आन दो, राष्ट्रवादी की आन दो। काम जो है वो काम ज़रूरी होना। मेरा एक सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं कि यहाँ का जो मेयर है या डिप्टी मेयर है वो कौन बनना चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस या MIM या नहीं, तो हम तो किसी को बनाना नहीं चाहिए मेयर और डिप्टी मेयर। मेयर और डिप्टी मेयर का नहीं है सवाल, सवाल है विकास का। अब वो विकास करेंगे वो बनना चाहिए, जो विकास करेंगे वो बनना ही। अब जिसका ने बहुमत आएंगे उन्हें तो मेयर बना के लेके जाएंगे। अब अशोक राव साहब तो बीजेपी में चले गए, आपको भी मालूम, हमको मालूम, कांग्रेस महानगर पालिका में कौन बैठेगा? हम तो हमारी पूरी कोशिश बताएंगे। इंशाल्लाह ये बारी में वार्ड नंबर 12 में MIM के अंदर वो ताकत भरेंगे, यहाँ के लोग खाली देखते रह जाएंगे। और जो हम, मेरा खुद का बोलना नहीं है, मैं MIM का एक कार्यकर्ता हूँ। हमने यहाँ पे कम से कम 7 साल से मेहनत कर रहे। जिसके पास मेहनत करे वो लोगों को हम आपके पास ला के खड़ा करते। आप पूछ लेना कि हमने क्या काम करे। हम एक मामूली कार्यकर्ता रह के ये काम करें। हमने पुलिस स्टेशनों में जो 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये जाते थे, वो हमने फ्री में काम करा के लेके आए, फ्री में काम करा के लाए। जैसे कि आप बता रहे कि आप MIM में कार्यकर्ता है, अभी MIM पे ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि MIM को जो है वो बीजेपी सपोर्ट कर रही है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये तो जाहिर सी बात है, ये तो बिहार में भी हुआ। बिहार में भी आपने देखे 5 सीटें तो आए, वो कांग्रेस कहाँ गई? वहाँ बिहार में MIM का खराबा करने वाली पार्टी कौन सी है आपके हिसाब से? नहीं, आप बोल रहे हो ना, आपने तो एग्जिट पोल देखे होंगे ना, कौन ने खराबा करे? जबकि वहाँ 16 सीटें निकल सकते थे, नहीं निकल सकते थे क्या? 5 सीटों पे ये हो गए। तो क्या यहाँ से कांग्रेस ख़त्म होना चाहिए? कांग्रेस से हमको कोई लेना देना नहीं, हमको किसी से कोई लेना देना है। हमको हमारा क़यादत बनाना है, हमको हमारा लीडर बनाना है, हमको हमारे मोहल्ले के मसले हल करना है। ठीक है। इसी वार्ड से अचूक उम्मीदवार मोहसिन शेख भी मौजूद है। तो मोहसिन भी, जैसा कि अभी इलेक्शन नज़दीक है, तो आप जैसे वार्ड नंबर 12 से अचूक उम्मीदवार भी है, तो क्या लगता है यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन से मसाइल हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ऐसे मसले हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं हुए।
जब से नगर पालिका थी, महानगर पालिका बनी, कोई मुद्दा अभी तक कोई सॉल्व नहीं हुआ। चाहे पानी का, रोड का, नाली का, हर मुद्दा वैसे के वैसे ही। हम ही वही मुद्दों को उठा के लेंगे। एजुकेशन, यहाँ पर एजुकेशन के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, लोगों के लिए स्टडी पॉइंट नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे को चाय के ठेले, पान पट्टी वगैरह सब मिल जाएंगे, लेकिन एजुकेशन के लिए कोई बात नहीं करते आया अभी तक। हम वही मुद्दों पर इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने वाले। जी, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान एंड आई एम फ्रॉम मोहसिन कॉलोनी। या सॉरी रिजवान भी, अभी जैसा कि पूरे नांदेड़ में इलेक्शन करीब है, महानगर पालिका इलेक्शन होने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार लोगों ने कौन से मुद्दे पे वोट करना चाहिए? देखिए जैद भाई, मेरा मानना तो ऐसा है कि भाई सबसे पहली बात कि हमको किसी के ना अंधभक्त, जैसा कि अंधभक्त तो उनके अंदर भी है और अपने पास भी है, तो हमको अंधभक्त नहीं बनना चाहिए कोई भी लीडर के, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी पार्टी के, ठीक है ना। जैसा कि कोई भी हम लोग वोट करते हैं तो क्या देखकर वोट करते हैं कि भाई पॉलिटिशियन है, कोई आगे बयान दे दिया या कोई कुछ कर दिया, बस उसके ऊपर आप वोट डाल दिए। नहीं, मेरा मानना ये है कि पब्लिक आप आपके सराउंडिंग में देखिए कि काम कैसा हो रहा है, आपके पास कचरा कितना है, आप कौन सी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हो। तो सबसे पहला आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि भाई बीमारियां और यहाँ का कचरा पट्टी और जो भी चीज़ें हैं, आप ये लोग आते हैं, अभी आपके पॉलिटिशियंस आएंगे, अभी आपके पास आएंगे, आपको बड़े बड़े वादे करेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपके जो घरेलू मुद्दे हैं या फिर आपके जो मतलब आसपास के लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, आपका माहौल क्या चल रहा है, रात में आप कौन कितनी देर तक यहाँ पे लोग जाग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको इन लोगों को तालीम की तरफ राग़िब करवाना चाहिए। लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो भी आपके वार्ड के ज़िम्मेदार लोग हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भी अपने अतराफ़ में देखें, अपने लोगों को एक जगह करें, एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे मतलब लोग तालीम की तरफ ज़्यादातर आएँ और अपने अपने चीज़ों में ज़्यादा मुलविस रहें, ना कि रातों में घूमते रहें। आप गैरों के एरिया में जाकर देखिए वो लोग कौन से टाइम पर सोते हैं और क्या क्या उनका सिस्टम है। उन लोगों ने अपना तरीक़ा अपना लिया और अपन लोगों ने दूसरों का तरीक़ा अपना लिया, ठीक है ना। ये सब चीज़ों पे बात होनी चाहिए। और जैसा कि मेन मुद्दे हैं आपके, उस पर सवाल कीजिए और उसी को वोट दीजिए। कोई पार्टी के अंधभक्त मत बनिए। मेरा मेन मोटिव यही है बोलना कि भाई आप कोई लीडर को देखकर वोट मत दीजिए, उसका पहले का काम देखिए और आगे अगर आपको कुछ उससे होप होगी तो आप बस उसी के तौर पर उसको वोट दीजिए।